ओम श्री गणेशाय नमः। कार्तिक मास कथा गोवर्धन पूजा। पृथु कहने लगे, हे नारद जी, गोवर्धन और अन्नकूट का महात्म्य कहिए और यह किस तिथि में होते हैं। नारद जी कहने लगे, कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट होते हैं। पृथ्वी पर गोबर ध्वजा स्थापित करे और विष्णु जी का सिंहासन स्थापित करे। विष्णु भगवान के सामने आवाहन, आसन, पाद्म, अर्धे, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से प्रथम गणपति और फिर गोवर्धन का पूजन करे। फिर अन्नकूट आदि बनाकर पहले ब्राह्मणों को भोजन कराए। फिर आप भी भाई बंधुओं सहित भोजन करें। गौ की प्रार्थना करें कि जो गौ यज्ञ के अर्थ घी देती है वह मेरी रक्षा करे। वृष रूप हमको शांति देवे। बैलों के सींग आदि रंग कर फूलों की माला पहनाए। कृष्ण, गोवर्धन, गौ, बैल इन सब का पूजन करे। दिन के तीसरे भाग में मार्ग पालिका बांधे। गौ और सब लोग मार्ग पालिका के नीचे से जाएं। कुश कास का रास्ता बनाकर एक तरफ राजपुत्र और दूसरी तरफ दूसरे पुरुष दोनों अपनी अपनी तरफ खींचें। जो जीत जाए वर्ष भर तक उसी की जीत समझी जाए। दोनों भुजाओं की बलि राजा की मूर्ति बनावें और सब घर के उनका पूजन करें। उस दिन चंदन, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र और भोजन आदि से जामाता का पूजन करें। पृथु कहने लगे कि हे नारद, बलि के दिन जामाता के पूजन का क्या कारण है और पहले किसने ये पूजा की। तब नारद जी कहने लगे कि समुद्र मंथन के समय जिस समय लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तो वह भगवान विष्णु से ब्याही गईं। तब समुद्र ने अत्यंत आनंदित होकर भगवान की स्तुति की। विष्णु ने कहा, वरदान मांगो। तब समुद्र ने कहा कि भगवान आप लक्ष्मी सहित मेरे यहाँ निवास करें। भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा और तुम नित्य प्रति हमारी पूजा किया करो। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को जो कोई जामाता का पूजन करता है वह सब पापों से छूट जाता है। इस दिन ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि सब देवता जमाई की देह में आकर वास करते हैं। वेदों में इस दिन इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा का विधान है। अन्नकूट या गोवर्धन की पूजा का आज भी विधान है। वह भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग में आरंभ हुआ है। उस समय लोग इंद्र भगवान की पूजा करते थे। 56 प्रकार के भोजन बनाकर तरह तरह के पकवान व मिठाइयों का भोग लगाया जाता था। गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराया जाता है। उनके पैर धोए जाते हैं। फूल, मालाओं, धूप, चंदन आदि से पूजन किया जाता है। गायों को मिष्ठान खिलाकर उनकी आरती करके प्रदक्षिणा ली जाती है। कई तरह के पकवानों का पहाड़ बनाकर भी पूजा की जाती है। इस दिन संध्या समय दैत्यराज बलि का पूजन भी किया जाता है। पूजन के बाद अन्नकूट की कथा भी सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं गोप गवालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रख बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही थीं। श्री कृष्ण ने इस उत्सव का प्रयोजन पूछा तो गोपियां कहने लगीं कि आज तो घर घर में उत्सव होगा, क्योंकि वृत्रासुर को मारने वाले मेघों व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। यदि पूजा से वे प्रसन्न हो जाएं, तो ब्रज में वर्षा होती है, जिससे अन्न पैदा होता है तथा ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं, तब तो तुम्हें ये उत्सव जरूर करना चाहिए। इतना सुन गोपियां कहने लगीं कि देवराज इंद्र की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए। यह तो इंद्रोज नामक यज्ञ है। इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि नहीं होती। कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है
उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा पर्वत गोवर्धन है। इसी के कारण वर्षा होती है। हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। काफी वाद विवाद के बाद श्री कृष्ण की बात ही मानी गई तथा ब्रज में इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन की पूजा शुरू की गई। सभी गोप गवाल अपने अपने घरों से पकवान ला लाकर गोवर्धन की तराई में जा श्री कृष्ण की बताई विधि से पूजन करने लगे। उधर श्री कृष्ण ने अपने आदि दैविक रूप से पर्वत में प्रवेश कर ब्रजवासियों द्वारा दिए गए सभी पदार्थों को खा लिया और उन सबको आशीर्वाद दिया। सभी गोपाल अपने यज्ञ को सफल जानकर बड़े प्रसन्न हुए। नारद मुनि इंद्रोज यज्ञ को देखने की इच्छा से ब्रज गांव में आए तो उन्हें इंद्रोज यज्ञ के स्थगित होने तथा गोवर्धन पूजा का समाचार मिला। इतना सुनते ही नारद इंद्रलोक पहुँचे। उदास होकर बोले, गोकुल के निवासी गोपों ने इंद्रोज बंद कर आपसे बलवान गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। आज से यज्ञों आदि में उसका भाग तो हो ही गया। ये भी हो सकता है कि किसी दिन कृष्ण की प्रेरणा से वे तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके इंद्रासन पर भी अधिकार कर ले। इंद्र ने मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलय का सा दृश्य उत्पन्न कर दें। मेघ ब्रज भूमि पर जा मूसलाधार बरसने लगे तो सब गोप गवाल सहम कर कृष्ण की शरण में गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। गोप गोपियों की करुण पुकार सुनकर कृष्ण बोले, तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वह सबकी रक्षा करेंगे। सब गोप गवाल पशुधन सहित गोवर्धन की तराई में आ गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा अंगुली पर उठाकर छाता सा तान दिया। गोप गवाल 7 दिन तक उसी की छाया में रहकर अतिवृष्टि से बच गए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद भी जल नहीं पड़ा। यह चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात सुनकर इंद्रदेव ने अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रति वर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह पर्व के रूप में प्रचलित है। शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय। गिरिराज महाराज की जय। गोवर्धन पर्वत की जय। कार्तिक मास की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।